तो गुरु, अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि जो कंपटीशन होने वाला है उसमें भाग लेने के लिए रेस्टोरेंट का होना बहुत जरूरी है। और यह स्टोरी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट ना खोलने के कारण ये टूट चुका है अंदर से। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या करे, ये सारी चीजों को ठीक कैसे करे। और वैसे भी ये अनुपमा को मानता है कि उनके कारण सारी चीजें हुई है, मेरे सपने उनके कारण बदनाम हुए हैं, तो सॉरी बर्बाद हुए हैं, तो ये उसे ही मेन विलन बना देता है। इसको भी अनुपमा को समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो चुका है और ये कैसे करके सारी चीजें ठीक करे। ये राही को कॉल लगाती है तो राही इसे ही बुरा भला बनने लगती है कि मैं अब आपको कभी नहीं चुनूंगी, मैं अपनी फैमिली प्रेम को चुनूंगी। हालांकि राही भी प्रेम को काफी बार कन्फ्रंट करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम की जिंदगी में मानो ये एक भूचाल सा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और ये कुछ ठीक कर ही नहीं सकता। ये प्रेरणा के साथ मिलकर भी आगे बातें नहीं करता, क्योंकि जो प्रेरणा सोचती है कि फिर से अपने सपनों को देखा जाए, फिर से सपनों को उड़ान भरने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो सारी चीजें की जाए और रेस्टोरेंट को फिर से ओपन किया जाए, तो यहाँ प्रेम साफ बोलता है कि मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है और मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे कि मैं ये सारी चीजें करूं, मेरा अब मन नहीं है। अब देखो, ये सारी बातें बोलने के बाद में ये यहाँ से ना चला जाता है। अब कहे नहीं कि वो प्रेरणा से भी दूर हो रहा होता है, और वैसे प्रेरणा इससे प्यार करती है तो इसको तकलीफों को देख करके उससे तकलीफें और ज्यादा होती है, जो कहीं ना कहीं समझते हो ना, इसके और ज्यादा करीब इसको लेकर के आ जाती है। लेकिन राही को भी अब समझ नहीं आता कि अब ये क्या करे, तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाते हैं, जो वैसे भी कुछ टाइम बाद सबको पता चल जाती है कि भाई एक फूड कंपटीशन होने वाली है और इसे पार्टिसिपेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें फायदा ये है कि जो भी अगर कोई जीतेगा उसको एक ब्रांच लंदन में खोलने को मिलेगा और उसकी जो प्राइज मनी होगी ना वेल इस कंपटीशन की, वो बहुत बड़ी अमाउंट में है। तो अगर ये लोग जीतते हैं लोग, तो प्रेम आसानी से बिना किसी के बाहरी फंडिंग के वो अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कॉम्पिटिटर में इस बार फिर से अनुपमा होती है, क्योंकि अनुपमा को लगता है कि सब कुछ तो खत्म हो चुका है, जो काम था वो भी काम हाथ से चला गया, तो करे क्या। और वैसे भी जो दिग्विजय अपना कैफे खोलने वाला है उससे भी उस कंपटीशन के बारे में पता है और इसके पास तो पहले से ही एक रेस्टोरेंट है, तो इस चीज का फायदा इससे पूरी तरीके से होता है। और ये अनुपमा जैसे उसे पता होता है कि जोशी बहन के नाम से चैनल चलाती थी और बहुत फेमस थी, बहुत अच्छे से खाना बनाती है, तो उसे अपने कैफे में हायर भी करता है एज ए शेफ के रूप में। और उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए ये लोग पार्टिसिपेट कर जाते हैं एक साथ। लेकिन अब जैसे इनकी लड़ाई वेल प्रेम, राही और कहीं ना कहीं प्रेरणा इन सब किससे होने वाली है, तो ये कैसे जीतेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद अनुपमा जो चीजें खराब हो चुकी है उन सबको सही करने के लिए यहाँ ये खुद को हरा दे और प्रेम को यहाँ ये जीतने दे। क्योंकि अगर प्रेम यहाँ जीत जाता है तो कहीं नहीं कि उसका तो एक रेस्टोरेंट इंडिया में खुलेगा ही खुलेगा, एक उसका ब्रांच ये लंदन में खोलने का इसे मौका भी मिलेगा और जो पैसे मिलेंगे वो पैसे इसकी जिंदगी को बना सकते। लेकिन सच में स्टोरी जो कॉम्प्लिकेटेड बनती है वो बनती है उस कंपटीशन को लेकर के। हालांकि यहाँ पे जब लड़ाई आमने सामने की होगी तब कौन जीतता है ये देखना काफी ज्यादा मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है।